1965 में एक मूवी आई थी वक्त, बलराज साहनी की। उसमें एक गाना है जिसको लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। और ये गाना ऐसा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। ध्यान से सुनिएगा, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 1965 की लाइन है ये, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी प्रासंगिक है। अभी इसका इम्पोर्टेंस है, और ख़ास करके अभी तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो दौर चल रहा है, जो माहौल है, जो खौफ है अपने अंदर, इस बात को समझते हुए कि आदमी को वक्त का एहसास नहीं है, वक्त की कदर नहीं है, और उसको पता नहीं है कि वक्त कब किस वक्त करवट ले सकता है और मात खा सकता है। Hi, this is Jay Mishra, author, life coach, and motivational speaker. And in this topic, I will be bringing you certain contents about the time. इसको वक्त भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। So, what is the importance of time in life? बोलते हैं ना, time is money, और समय बलवान भी है। इसका पर्पस क्या है? Why time is money? The reason being is that समय जो है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थ का युग है, पैसे की प्रधानता है। तो जब आप समय का दुरुपयोग करते हैं ना, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, उसको वैसे ही जाने देते, कोई बात नहीं, टालने की कोशिश करते, आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो समय आपका पीछा छोड़ते रहता है। पीछा नहीं छोड़ने वाला आपको समय, वो आपसे बदला लेगा। एंड कहते हैं कि जो भी कथनी करनी है ना, सब यहाँ पे आपको भोग के जाना पड़ता है ऊपर जाने से पहले। इसलिए अगर आपने अपने लाइफ में टफनेस क्रिएट नहीं किया, अगर आपने परेशानियाँ नहीं झेली, अगर आपने लाइफ को ऐसे ईजी वे में ले लिया कि चलो हो गया, सब कुछ ठीक रहेगा, बिना मतलब कहते हैं कि बिना मेहनत के अगर आपने कोशिश की कि लाइफ बढ़िया से कट जाएगी, ज़िंदगी झेल लेंगे, तो झेलते रह जाएंगे आप। इसलिए टाइम को समझिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। सेकेंड, मिनट एंड आवर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तब जाके एक दिन बनेगा, एक दिन की अच्छी शुरुआत होगी, तब जाके एक हफ्ते की अच्छी शुरुआत होगी, और महीना तब जाके ख़त्म होने वाला है, और साल इस तरह से बीतता है। इसलिए बोलते हैं टाइम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, टाइम हैज़ अ वैल्यू, और समय बलवान है। हर एक इंसान का अपना अपना समय आता है। समय ऐसे आता है कि एवरी थिंग कम्स इन अ सर्कल। मैंने देखा भी है, आपने अनुभव भी किया है कि आज से 10 साल पहले आपके साथ जो पहले काफ़ी लेविश लाइफ में रहता होगा, स्टाइलिश लाइफ जीता होगा, अगर उसने अपने टाइम का यूटिलाइज नहीं किया है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है, आप उसकी हालत को देख लीजिए। वो कहीं ना कहीं जो है ना, ऊंचाइयों तक तो नहीं पहुंच सकता, वो नीचे गिरा ही होगा, क्योंकि उसने समय का उपयोग नहीं किया है। एक कहावत है, और मैंने भी सुनी है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि कतर के जो 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 वहाँ के जो खलीफा लोग होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। तो उनसे एक न्यूज़ एंकर ने पूछा कि ये आप इतने बड़े कंट्री, छोटा कंट्री है लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को कैसे स्थापित किया है। तो वहाँ का जो राजा था, कतर का किंग था, उसने जवाब दिया कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने 10 माइल का डिस्टेंस तय किया था, 10 माइल्स एवरी डे, टू कवर सर्टेन थिंग्स, टू डू वर्क इन लाइफ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे 5 माइल्स तक डेली ट्रैवल करते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे। मेरे जो फादर, उन्होंने 1-2 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और उसका नतीजा है कि आज मैं रिच हूँ, आज मेरे पास एक गाड़ी है। मेरा जो बेटा होगा, हो सकता है वो मर्सिडीज़ पे चले, उसका जो बेटा है हो सकता है वो फेरारी, जो कार होती है फेरारी, वो ले। पर जो उसका बेटा होगा ना, फिर वो वहीं पे आ जाएगा वापस, क्योंकि हमारे पूर्वज ऊँट पे चला करते थे, और आने वाला जो जनरेशन है वो भी ऊँट पे आ जाएगा। तो एंकर बड़ा सरप्राइज हुआ, ऐसा कैसे है। तो उसका एक लाइन है, बड़ा खूबसूरत लाइन है कि टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। लिसन वेरी केयरफुली, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स
easy time. Easy time creates weak man, and weak man creates tough time. आप समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं और टफनेस को चैलेंज करें. यू नो, बिहेव लाइक अ वॉरियर. यू ऑलवेज हैव टू बी वॉरियर. आपके बाप दादा पूर्वजों ने जो मेहनत की है उसको अगर कायम रखना है, उसकी लेगेसी को, उसकी मेहनत को, उसकी संपत्ति, साम्राज्य को, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा. अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने मेहनत की और फल तो खा रहे हैं, और आगे वाला जनरेशन बिना मेहनत किए हुए फल खाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है. सो यू ऑलवेज हैव टू बी वॉरियर, बिकॉज ईजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन. समय का ईजी टाइम लोगे ना, मतलब खालीपन, ऐसा ही चलता रहा सब कुछ, दैट क्रिएट्स अ वीक मैन. तुम कमज़ोर हो जाओगे. एंड वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम. और जो तुम कमज़ोर हो जाओगे तो समय तुम्हारा टफ हो जाएगा, समय परेशान करेगा. इसीलिए ये साइकिल ऐसा चलता है, और 90% साइकिल ऐसा ही चलता है कि आपके बाप दादा पूर्वजों ने मेहनत की है और आप बढ़िया से जी रहे हैं, और आपका जो जनरेशन है आगे वाला, आपका बेटा या आपका देखना जो ग्रैंडसन वगैरह रहेगा, वो फिर गरीबी में आ जाएगा. मतलब गरीबी से शुरुआत हुई थी, फिर गरीबी आ जाएगी 5 6 जनरेशन तक, क्योंकि एक लेविश लाइफ हम मेंटेन करते हैं. एक अच्छा वाक़या सुनाता हूँ. अब्दुल कादिर हुए पाकिस्तान के स्पिनर, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था. तो रजत शर्मा जी ने, इंडिया टीवी के जो 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 एंकर भी हैं, बहुत उनके मालिक भी हैं, तो रजत शर्मा जी ने पूछा कि आपका जो बेटा है आपकी तरह स्पिनर क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है? तो अब्दुल कादिर का जवाब था कि मेरा जो बाप था वो गरीब था. मैं सड़कों में, गलियों में, धूप में, बरसातों में मेहनत की है, पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत की है, और मैं इस मुकाम पे हूँ कि आप मुझे अब्दुल कादिर समझ रहे हैं और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है. लेकिन जो मेरा बेटा है वो मेरे जैसा बन नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि वो एसी घर में रहता है, एसी कमरे में सोता है, एसी गाड़ी है उसके पास, वो पसीना बहाना जानता नहीं है. जब वो पसीना नहीं बहा पाएगा तो ही कैनॉट बिकम लाइक मी, बिकॉज ही कुड नॉट वर्क हार्ड. उसको सब कुछ लैविश लाइफ में मिला है. तो प्रॉब्लम यहीं पे है जनरेशन में. हम सोचते हैं कि मेरे बाप दादा ने बहुत अच्छा हमको दे दिया है, दैट्स इनफ फॉर अस, एंड वी ट्राई टू स्पेंड थिंग्स लाइक विदाउट हैविंग वैल्यूज. दैट्स वाई सेड समय बलवान होता है. समय का उपयोग करिए, एवरी सेकेंड ऑफ टाइम यू यूटिलाइज इट. और अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे. और टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट. देखिए सबके पास ना 26 आवर्स होता है ना. इंटरेस्टिंग. आप कहेंगे सबके पास तो 24 घंटे होता है. मेरा मानना थोड़ा अलग है. मैंने एक किताब पढ़ी थी, द 5 AM क्लब बाय रोबिन शर्मा. फैंटास्टिक बुक टू स्टडी. यू मस्ट रीड इफ़ यू हैव अ टाइम एंड इफ़ यू हैव बुक लवर. 5 AM क्लब में रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिसिटी है, मटेरियल है. उसमें 5 AM क्लब का मतलब क्या हुआ कि 90% लोग, जो स्टडी पाया गया है, दे वेक अप अराउंड 7-7:30 इन द मॉर्निंग. एंड आपको करना क्या है, उन लोगों से 2 घंटा पहले उठना है. मेक ए रूटीन, मेक एन हैबिट. 5 बजे सुबह मॉर्निंग का एक रूटीन बना लो. सो यू हैव एवरी डे 2 आवर्स अहेड. वो जो 2 घंटे आपको मिलता है ना, जहाँ पे दुनिया सोई हुई है, बिल्कुल, और आप उस 2 घंटे को यूटिलाइज करिए. वो आपको करना है. कैसे करना है, दैट यू हैव टू लर्न इट. उसमें क्या करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपका इंपॉर्टेंस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं. अगर आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यू गिव दैट 2 आवर्स जब एवरीथिंग इज इन साइलेंट मोड एंड यू आर वर्किंग. आपका दिमाग एक्टिव है, काम कर रहा है. आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप कोई सा भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 2 घंटे अपने आप, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट यू कैन मेक योर हेल्थ, यू कैन डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा. क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है. तभी पैसे का भी इम्पोर्टेंस है. शरीर जिस दिन ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो जाता है. सो दैट यू हैव टू मेक योर 2 आवर्स फ्रूटफुल. और उस 2 घंटे में आपको एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, टफनेस लाइए, पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनिए, कनेक्ट विद गॉड.
व्हाई नॉट? लिसन सम पीसफुल म्यूजिक, कुछ सुनिए ऐसा जिसमें आपको लगे कि यार कहीं शांति मिल रही है. एंड एवरी डे इफ यू गिव 2 hours time for you, you will be ahead of 90% people who most of us are unsuccessful in life. That's why I said you have 26 hours a day, not 24 hours. You have to create time. You have to manage the time and you have to create it. टाइम को अर्न करना पड़ता है. लोगों के पास ये दलीलें होती है मेरे पास टाइम नहीं है. सी अगर आप काम पे जाते हैं and you have a transportation where it takes you half an hour to reach to office and then come back. So 1 hour you can do wonders. You can do certain courses where you can get knowledge through YouTubes, है ना. और टाइम का मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए. अगर आप मान लो अपना एक इंटरेस्ट जो है उसको बड़ा सीमित रखो. मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई यूट्यूब देखता है तो वो मोटिवेशनल वीडियोस भी देखेगा, वो फिल्म भी देखेगा, कॉमिक भी देखेगा, वो विंटेज क्रिकेट मैचेस भी देखेगा, कपिल शर्मा शो भी देखेगा, और देन कॉफ़ी विद करण भी देखेगा. इट मीन्स यू हैव नो प्लानिंग. सी मुझे पता है कि आज के डेट में यूट्यूब जरूरी चीज़ है, लोग देखते हैं उसको. देन मेक वन हैबिट. आपकी पसंद क्या है? इफ़ यू रियली वांट गेट सर्टेन नॉलेज, सब्सक्राइब सम लर्निंग चैनल्स. If you really want some motivations, subscribe my channel or others. If you really want some, laughing things and all, go to Kapil Sharma show. If you really interested in, watching movies, shorts and all, go for that. Don't mug up like things ये सब कुछ देख रहे हैं. टीवी बैठे हैं, क्रिकेट मैच देख लिया, वो खत्म हो गई. न्यूज़ देख लिया, वो खत्म हो गई. सीरियल देख लिया, शोज देख लिया. No, you have to manage the time in which you have to understand yourself that this is the interest, and once the interest is finished, switch to different job. ऐसा नहीं कि लगे हुए और पूरा दिन इंटरटेनमेंट चल रहा है, यूट्यूब पे ब्राउजिंग चल रही है, मोबाइल सर्चिंग चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक चीज़ पे कनेक्टेड है. नो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू हैव नथिंग टू डू इन द लाइफ. आई नो दिस एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट देन summarize in a way where you don't waste your time. That's I want to say it. और वक्त का क्या है? वक्त तो ज़िंदगी में आता जाता है, समय परेशानी होती रहती है. कहते हैं कि ज़िंदगी है, परेशानी तो होगी ही. ज़िंदगी है, परेशानी तो होगी है, परेशानी तो होनी ही है. क्योंकि ज़िंदगी है ना जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास नहीं होता. जब आदमी मरता है ना और उसको जलाया जाता है, उसको कोई एहसास नहीं होता. इसलिए जब तक ज़िंदगी है तब तक ही जंग है, तब तक ही एक दुख है. और सबके पास दुख है, सबके पास थोड़ा मोड़ा कोई ना कोई इंसान अगर बोले मुझे दुख नहीं है, मेरी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है. एवरीवन इज इन ट्रबल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जब आप मरता है तभी ट्रबल ख़त्म होता है. दैट्स यू अंडरस्टैंड दैट वक्त जो है आता है, समय आपका ख़राब हो सकता है, समय ख़राब हो सकता है. इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसमें आपकी गलती हो सकती है पास्ट की, बट देन देयर इज़ टाइम टू रिकवर इट. और आप ईश्वर पे विश्वास रखिए. अगर आप अपने काम में बिल्कुल अगर लगे रहेंगे, समय एक दिन कहीं ना कहीं वो पीछे मुड़ के आता है, वापस आता है. बिकॉज वो जो बैड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन. क्योंकि सोना जब तक तपेगा नहीं, जलेगा नहीं, वो निखरेगा नहीं. आपने कभी देखा है घोड़े की लड़ाई होती है, बहुत सारे घोड़ों की लड़ाई होती है, तो उसका जो 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 जो, जो चालक होता है वो मारने की कोशिश करता है. वो चाहता है कि मारो इसको, वो दर्द देता है. घोड़े को नहीं पता, लेकिन वो क्यों दर्द देता है घोड़े को? क्योंकि उसको जिताना चाहता है. जिंदगी का भी यही कॉन्सेप्ट है. जो तुम्हारा मालिक है ना, जो तुम्हारा चाहने वाला है ऊपर, इधर की बातें को छोड़ो, जो मालिक है वो तुम्हें दर्द देगा क्योंकि तुम्हें जिताना चाहता है. तो जब इंसान दर्द में जिए, परेशानी में रहे, तो समझ लेना मालिक कुछ अच्छा करने वाला है, तुम्हें वो जीतना देखना चाहता है. गॉड वांट्स टू विन यू, यू वांट टू बी ए विनर एंड गॉड इज़ विद यू. क्योंकि मालिक वही है, और ऊपर जो भी इधर की कायनात है सब ऐसा ही है. ठीक है, दैट it's kind of ecosystem where you are connected with your friends, parents, societies and all.
और मालिक एक ही है। और मालिक अगर आपको दुख दे रहा है तो वो चाहता है कि आप जीते। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैनेज योर टाइम, जो भी टाइम मिलता है उसको सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे मेरे वक्त ने, एक शायरी है कि कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे मेरे वक्त ने, तजुर्बे देख के वो मुझसे नादानियाँ ले गया। कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे मेरे वक्त ने, तजुर्बे देकर वो मुझसे मेरी नादानियाँ ले गया। तो जब आपको तजुर्बे लाने हैं, तजुर्बा बढ़ाना है, तो आपकी नादानियाँ ख़त्म हो जाएगी। यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और वक्त एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो वो सीरियस आपको करवा देगा। दैट इज़ डेफिनेट। सो गेट सीरियस, वेक अप, follow the discipline, live the life. So you have to manage the time, take charge of your time. क्योंकि वक्त सबका आता है मेरे दोस्त, तुम्हारा भी टाइम आएगा। Have a trust, trust the process, trust the God, and see there will be miracle, changes in your life. But you have to have, live like warriors. But that creates history. Thanks for watching.